माननीय रविंद्र पांडे के 700 है वाह एगो तो मांग ले चला केरे मन पापा हा साहब कम से कम तोनी विधानसभा बाज में तो कम से कम 14 को प्रखंड आवे है गिरिडीह लोकसभा में 14 को प्रखंड में अगर 10-10 को भी हाईवा देते तो लोग बम बम बेते कि नहीं ता अगर 500 बच जीते और अफ्रीका इले धनवा में कोनो महान काम कर ले हो एक ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा के फैक्ट्री हो तोर खातिर यहाँ खाए लेने जुटो हो तोर खातिर यहाँ खाए लेने आटो हो और एखनी ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा की दुकान हो एकर 700-800 हाईवा हो और तो अभी तक वोट के वैल्यू नहीं समझो इसलिए याद रखिए बारूद कारखाना गोमिया की सरजमी में गिरिडीह लोकसभा की सरजमी में यदि आप चाहते हैं कि आपको बारूद खाना में इंसाफ मिले तो आपका संसद भी बारूद जैसा होना चाहिए आपका संसद भी बारूद जैसा होना चाहिए। अब झारखंड में खोज लीजिए बारूद कौन है एक बंदा खड़ा है जो टाटा रहे चाहे बीसीसीएल रहे चाहे बीडीओ रहे चाहे डीसी रहे मंच में बोलता है वीडियो रे वीडियो एक ही वो बंदा है जो मंच के बोलता है। आज बताइए ना बेरमो विधानसभा में ठीक है मानते हैं गैर राज्यों के वोटर भी यहाँ हैं लेकिन एक बात बताइए क्या झारखंडी वोटर से ज्यादा है? आज अगर बेरमो विधानसभा की बात कही जाए तो क्या वहां झारखंडी वोटर से ज्यादा गैर झारखंडी वोटर है लेकिन हम अपना विधायक नहीं चुन पाते हैं। गिरिडीह लोकसभा जहां 90% झारखंडी वोटर हैं वहां दरभंगा और औरंगाबाद चाहे हुआ बंदा अगर 5 बार एमपी बन जाता है तो हम कोई गलत नहीं बोले कि झारखंडी चमचागिरी करने के लायक है हम कोई गलत नहीं बोले। इसलिए जब तक तोहनी अपनी दारू वाला सिस्टम ना चढ़वा तो अब ABCD वाला विधायक सांसद बनते रहते ABCD बुझा है ना A से आरा B से बलिया C से छपरा और D से दरभंगा तो जब तक दरुआ लेके भोटवा देवी मुर्गा हरवा टेस्ट करके भोटवा देवी हटे में तो गलत बोल लियो। अच्छा दादी साहब एक बात तोहनी से पूछो जितना भी पुरान दादी है तोहनी के जब बिहार है लो तो तोहनी आप हाँ दादी तोरा हाँ तोहनी हाँ बीच में है आ दिला जाए डाले हम बोलना तो भैंसुर लगियो की गजबे करे बतिया को उत्तर दे चुपचाप हाथ तोहनी दियोगे तो इतना सुंदर हंसा हसीन बप्पा देखिए दादी हाँ कैमरामैन फोकस कीजिए हाँ बतिया सुन तोहनी अपन ससुर के जिंदगी भर कभी नजर उठा के देखा ला मतलब ओकर से कभी बहस करल या फिर ओकर से आंख मिला के देखा ला कभी नहीं। कैमरामैन आप देख सकते हैं कोई हम बरगला नहीं रहे ये उनका आंसर है। जिंदगी भर अब अपना ससुर के नजर उठा के ना देखला कहे पता हो ना तोर ससुरा में तोरा बिना दहेज यानी बिना टाका के तोरा आना अपन घर सह खातिर जिंदगी भर तो अपना नजर उठाए के ना देखला आज के पुतैयन के देखिया एकदम मुझे तो चबाए के खाई देखा है टाका दे क्या कि गलत बोल लियो। अब एकर मतलब की लगे सेटा समझा एकर मतलब लगाए अगर नेतवा में 500 टका दे के भोटवा ले तो नजर मिलवे पारबा जैसे ससुरा में बिना पैसा तोरा आन लो तो नजर नहीं मिलेला लेकिन जैसे 10 लाख दहेज लेके आइलो एगो प्रचार भी आइल वो लड़कियां अपन पति से जाले मार्केट तो ससुरा में टोक गले कि तुम कहाँ जाती है हम ससुर हैं पहले गाड़ी हम लेके जाएंगे टंकी गले सुनला कि ना कि सुनिए इज्जत से बात कीजिए अगर इज्जत से बात कीजिएगा तो दोनों देंगे स्कूटर भी और बेटा भी बाकी दोनों मेरा है तो सही नियर नेतवा में नहीं कहतो क्या ये सब आयल वाला गोमिया वाला लगतो एखनी के तो मोड़ी पीछू 500 टका दे लिए बोलतो कि नहीं बोलतो कि नहीं सोच के देखा सही खातिर एक बात साफ साफ कहबो आज हमने अपन जान के ही खातिर जोखिम में डाल दिले ना कि 23 साल के झारखंड में इतना बारीकी से वोट के मतलब के कोई बंदा समझोल ना है। आज अगर तुम्हें 500 में वोट देवा आज अगर तुम्हें 5000 में वोट देवा तो बताओ बदले में वसूल तो कहां से जैसे हिये में से बहुत सारा बहन के सपना है टीचर बनना हम ओकर सपना के सम्मान करे
अभी बहुत सारा बच्चा सब जेपीएससी के परीक्षा भरते है, ओकरो सपना के हम सम्मान करे, लेकिन चूंकि तो 500 में वोट दिली। आज पता कर ले झारखंड में मैक्सिमम बीएड के कॉलेज, चूंकि टीचर बनना सपना हो और बिना बीएड के टीचर बन भी ना है, मैक्सिमम जो बीएड कॉलेज है एमपी एमएलए के पास है और बीएड के फीस 2 लाख। तो एक दिन तोरा 500 समझ में लो, तोरा 2 लाख के बीएड फी नजर ना आए और बोल भी हम गरीब ही हो, हम दरिद्र ही हो, हमारे कुछ उद्धार ना वो। आज के डेट में गोली बंदूक तलवार से ऊपर अगर कुछ हो तो वोट के वैल्यू हो, तो वोट के पावर हो। तो अगर 500 में बेचबे वो बीएड के फिर 2 लाख ले तो और जैसन हमनी जैसन 1000 गो बहन के सपना चकनाचूर कर दे। तो इसलिए अगर वोट देना हो फ्री में दी हो, हमें ना जयराम महतो के देना हो, चक्रा देना हो, चंद्र प्रकाश चौधरी के देना हो, चाहे रविंद्र पांडे के देना हो, चक्रा देना हो, फ्री में दिया। और सीधे कहिए कि हमारे बेटवा बेटिया खातिर फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए। पैसा दे के नहीं हो तो 500 दे के माननीय रविंद्र पांडे के 700 है एगो तो मांग लगता केरे मन पापा साहब कम से कम तोनी विधानसभा आज नहीं तो कम से कम 14 गो प्रखंड आओ है गिरिडीह लोकसभा में। 14 गो प्रखंड में अगर 10-10 गो भी हाईवा देते तो लोग बम बम बेते कि नहीं ताओ अगर 500 बच जीते। गलत कहलियो की और अफ्रीका इले धनवा में कोनो महान काम कर ले हो, एक ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा के फैक्ट्री हो। तोर खातिर यहाँ खाए लेने जुटो हो, तोर खातिर यहाँ खाए लेने आटो हो, और एखनी ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा दुकान हो, एक 700-800 हाईवा हो, और तो अभी तक वोट के वैल्यू नहीं समझो। कहां से अनलाइन उतना? तोर वोट के कारण। वोट अनमोल हो, यदि आज अगर तुम मूल्य ना लगा दे तो आने वाला भविष्य के दुर्गति है। तो और वोटवा से एथनिक जेनियन मलका है, महारानी नियर आठाई बुल है, फुटानी कर है, चेगराई बुल है, और देख हमारे माय मौसी गिला। और वोटवा से जितना के सांसद विधायक बनेला जाके देखबा अपनी घर हमर जेनियन मलका है, महारानी नियर फुटानी कर है, 4 बार फेरी फेरी बिला, एक तनी महिला जाए फेंक दे और वोटवा से। और तोरा वोट के मतलब है नहीं मालूम हो कि लग और वोटवा से चाहे अनूप सिंह रहे, चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी रहे, चाहे रविंद्र पांडे रहे, जाके देखबा महारानी नियर साजा लेकर जनी, महारानी नियर फुटानी सारा फेरी फेरी बदला। और हमारे यहाँ कोयला में बात करे वाला कोई नहीं, हमारे यहाँ विस्थापन में बात करे वाला कोई नहीं, हमारे यहाँ रोजगार में बात करे वाला कोई नहीं। कहे ना तोरा 500 रोजगार दे दलो और टेला को 5 साल में, इसलिए फ्री में दिया और ओकरो 5 दिन नहीं सुनता। तो इसलिए मीटिंग में बोला या नेताजी महिला समाज आज मीटिंग में बैठा है, आइए आपको आना होगा। राय के सवाल पूछा कि हमार छोड़ा खातिर की कर ले बताओ, और जदे नहीं बता तो जे मिल तो डर के ठूट दिया। ऐसे भी मेहरारू कर के इतना बड़ा मेहरारू कर लाजे केस नहीं करते की कहते थाना प्रभारी के कि सर मेरा रिपोर्ट लिखे तो सांसद में की कहते है कि हमको गौमिया का महिला लोग दाम भर के पीटी है क्या पड़ता है। देखा नारी शक्ति में क्लियर कहबो 2 चीज से झारखंड के उद्धार में। तो बहुत सारे मीडिया में क्या लगा कि जयराम महतो नेता है कि भड़काऊ भाषण देता है। हम कहले आइए मेरा गाड़ी में एक दिन बैठिए, जब पूरा झारखंड घुमाएंगे, झारखंड की दर्द तकलीफ से जब आपको अवगत कराएंगे, आप हमसे भी खतरनाक भाषण देंगे। 2 चीजें झारखंड के उद्धार है तो या तो कलम से यानी पढ़ लिख के कानून बनाएंगे। कलम के मतलब शिक्षा से, कलम के मतलब पढ़ाई लिखाई से, कलम के मतलब कानून से। या तो कानून से झारखंड के मुक्ति मिलतो या तो कुल्हाड़ी से मिलतो, और कोई रास्ता ना हो। कुल्हाड़ी मन ना बुझलो झारखंडी, कुल्हाड़ी मन हटा, कुल्हाड़ी मन सटा, घंटा निर्मल महतो लेके बाहर आए लगा जे बेईमान शैतान सीधे एकदम सीधे काहे नहीं राज हमार, हमें भीख मांगाई राज हमार, हम भीख मांगाई और 1000 भाईबा के मालिक रहता है तो कुल्हाड़ी से हिसाब लिया है। तो
टाइगर 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो अगर दारू पियल के चुप रही है तो हमें तोरा गाड़िए भर के ले जीबो और दामोदर नदी में बहेबो तोरा हमर माथा एकदम नहीं खराब करियो। अब टहनियों के सुन ले एक लाइन कह देबो कि जे तोर पति के मर्द के अगर दारू पिए के वोट लेतो वो मुहजारा के तो जिंदगी वोट नहीं दी। एक लाइन कह देबो आज डंके की चोट में 23 साल के झारखंड में पहला कोई लड़का खड़ा है जो एमपी के चुनाव में घोषणा करता है यदि दारू पिला के कोई वोट देगा वो मुहजारा के एकदम ने वोट दिया कोई। आज पूरा रोड के एक्सीडेंट मालूम हो कुछ ही थाना प्रभारी की रिपोर्ट आया लगता है लगभग एक महीना में 20 को 30 को रोड एक्सीडेंट से जान जाए कि नहीं। और लड़का की उम्र कितना 25 से 35 साल ककरो 6 महीना बियाह भेल होइलो ककरो 2 गो छुआ कोरे में हो ककरो मैया बप्पा जवान हो और छोड़ा चल गए कहे दरबार चलती तो जे मुहजारा जे भाई मारा यदि दारू पिए के वोट ले लो सोच ले कितना दुर्गति कर तो सही कहते जितना नारी शक्ति या खबरदार आज तो को वोट के मतलब समझा तो आज की जरूरत है हमने के 2 साल से गांव गांव जाए के 7-8 को बीमारी लेके चेचाए के चिल्लाए के लोग के समझाए कहे यदि हमने के अपन मतलब रहता तो हमें पीएचडी कर रही अभी 2-3 साल बाद पूरा भई अरे सरकारी नहीं तो प्राइवेटों में और हमारे प्रोफेसर ने खुद कहा है तुम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है कभी कभी इतना अच्छा करता है कि अगर हमको चुनना पड़े कि हम जिन बच्चों को पढ़ाए उसमें किससे पढ़ेंगे तो हम तुम्हारा नाम लेंगे। ये प्रोफेसर हमारे हमको बोलते हैं कि यदि हमको चुनना पड़े कि हम जितना बच्चा को आज तक पढ़ाए आज तक 10,000 बच्चा को पढ़ाए हैं उसमें अगर 10 को बच्चा चुनना पड़े जिससे हम पढ़े तो जब हम तुम्हारा नाम लेंगे। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है यानी 20-30 हजार रुपया हमने प्राइवेट से भी कमाए लो लेकिन आज हमने के समझ में आया है कि झारखंड का दिल लड़ाता है। आज झारखंड के साथ जो अन्याय है आज झारखंड के साथ जो शोषण है उस शोषण के खिलाफ लड़ाता है सही खातिर हमने अगुवाई कर रही। आज हम तो पहले कहा लिए आज भी कह रहे हो अगर हमने जिंदा रही तो कोयलांचल के सबसे बड़ा सनसनी हम नहीं रहो कहे कोकरो दम न को बात के उठाना जब बात के हमने उठाए दियो ककर दम हले डीसी पे सवाल करना आधे नौकरी से हटा दे डीसी में अपन वो खुद हटा दे क्या हाल है अपना विधायक मंत्री सांसद है कहे सबके सेटिंग हो अगर डीसी के बहू है तो एमपी के भी साली हो लागल है नौकरी में लागल है कि नहीं। अभी ये अनूप सिंह के भैया के साथ टेंडर ले कि नहीं सबके हो हाल परिवार बात चला रहा सब लोग लेकिन हम उन मुद्दा को छेड़े हैं जो आपके एमपी एमएलए का भी औकात नहीं है डंके की चोट में कहते हैं इसलिए साथ देना है नहीं देना ये आपका मर्जी है। हम जबरदस्ती साथ मांगने नहीं आए हैं और हम लोग वोट तो लड़ना भी नहीं चाहते थे और लोकसभा तो बिल्कुल भी नहीं एमपी का चुनाव हम नहीं लड़ना चाहते थे। हम लोग तो राजधानी दिल्ली का बात कभी नहीं किए थे हम लोग विधानसभा का बात किए थे लेकिन हमको लगता है कि कोयला का समस्या दिल्ली में होगा विस्थापन का समस्या दिल्ली में होगा इसलिए आज हम लोग दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं और इसलिए भी कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कुछ है हमारा नहीं कुछ नहीं लगी है सिर्फ 12 करोड़ टका मुआवजा दिया दिलिए अगर संसद में मौका मिल जाता तो हिसाब किताब कर ले कितना दिया कि कुछ नहीं लगे वार्ड नहीं लगी हमने पिछला अप्रैल महीना से पहला आंदोलन हमने अप्रैल से कर लिया मजदूर के लेके आज के डेट में 12 करोड़ बोलवे तो गिन के बताए देबो 12 करोड़ टका हमने ना एगो वार्ड ना एगो मने कोई सरपंच ना कोनो मुखिया और हमने 12 करोड़ टका मुआवजा दिया दिलिए सही खातिर लोके कहले हमने के कि बाबू तोने कुछ नहीं लगे से इतना रगड़ के रख दही तोनी अगर एमपी एमएलए में जीत जीभा तो सोच कितना मुआवजा और कितना अधिकार के तोनी दिया देबो तो बस हमने खातिर आए रहल बाकी हमने को कोनो लोभ और लालच ना है आज ये लोभ लालच रहता है तो हमने को पार्टी अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं भेला है इंडिया वाला पूरा डोका फाड़ कहे छोड़ा हमर दिगे जाके लड़ के जीत के चल जीत लिए लेकिन आज अगर हमने आइलियो तो कुल मिला के झारखंडियत के बात करे आइलियो आज तक पूरे 2 साल में सबसे तक केस कर भेल हमने जेबी के सदस्य जयराम महतो के योद्धा के भेल चाहे रांची में 15 को केस रहे चाहे कोल्हान में केस रहे या फिर वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में रहे या भौरा के कोयला खदान में रहे आज अगर
2 साल से सबसे ज्यादा अगर जनता के खातिर कोई केस खायल है तो हमनी खाले, हमनी चाहती ठोंक के बोले की जरूरत है बता तो नहीं बताए दे। लेकिन आज भी अगर तोहनी ना समझ भा ना बुझ भा तो याद रखिया, जैसे आज हमने गांव के गांव खत्म भई गए, गांव के गांव खाली भई गए, कोयला खादान में बहरीन कब्जा कर ले, आने वाला दिन हमने बारी झारी में भी सबके कब्जा रहता यदि तोर पास लड़े वाला लीडर नहीं रहता। आज देख ले सबके घरे पढ़े वाला गिदर हो, 2 पैसा जमा करके कोई रांची में, कोई हजारीबाग में, कोई धनबाद, कोई बोकारो में पढ़ाए रहा। 10 बाय 10 के कमरा, 10 साल के तैयारी, आँख के रोशनी चल गए, माथा के चुलिया पाक गए, 2-4 गो चुल झड़ गए और की भले ना 8 साल बाद एगो परीक्षा अले, परीक्षा लिख के अले और घर नहीं पहुंचल और परीक्षा लीक भई गए। बताओ की दर्द रहते तोहनिए बताओ, तोहनिए सोच के देखा जिस राज्य के दुर्गति की भई रहा है। दिल्ली से लेके राजधानी में जितना नेता रहे, MP रहे चाहे MLA रहे, केवल अपन प्रॉपर्टी बनने में लागल हो। अब यदि तोहनी कहमे कि तोहनी पे कैसे विश्वास करबो तो आज सम्मानित मीडिया के सामने हमने कह दे हो, हमने कोर्ट एफिडेविट के साथ मैदान में उतरबो कि अगर हमने जीत भी जाए हो तो विधायक का पेमेंट 2,72,000 और में 25% रखबो, बाकी ट्रस्ट बनाए के जनता के। और ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। हमारे धनबाद के पूर्व सांसद माननीय स्वर्गवासी कॉमरेड एके राय मात्र 500 रुपया लेते थे अपना दिन भर का खर्चा के लिए, चाय पानी के लिए, और सारा पैसा राष्ट्रपति फंड में देते थे। हम राष्ट्रपति फंड में भी नहीं देंगे क्योंकि आज के डेट में राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं रहा है। भले हमें कहने में आप गलत मानिए, लेकिन ये सच्चाई आपको भी जानना होगा कि राष्ट्रपति जिनको देश का सर्वोच्च रहनुमा कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है, आज हमारे राजा साहब, देश के यशस्वी राजा साहब, उनके भी वैल्यू को घटा के रख दिए। अब आप बोलेंगे कैसे? चलिए राम मंदिर की बात नहीं करते हैं, हम संसद भवन की बात करते हैं। संसद भवन हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि संसद भवन 3 लोगों से मिलके बनता है। आवाज दीजिए, पढ़ने वाले नौजवान आवाज दीजिए। संसद 3 लोगों से मिलके बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, अरे विधानसभा नहीं, तो राज्य के लगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का नाम जिक्र कहीं नहीं है। हाँ, वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम स्पेशल कहीं नहीं है। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति मैडम नहीं जाती हैं। ठीक है, आप हो सके, चूंकि ये बीजेपी वालों का भी गढ़ है गोमिया टाउन, हो सके भक्तों को मिर्ची लगे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा। भारत देश में एक प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति को पहला नागरिक बोला जाता है। यदि राष्ट्रपति मैडम वहां अतिथि बन के जाती तो प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए प्रधानमंत्री को उनके स्वागत में खड़ा रहना पड़ता। यही फैक्ट है। आप भक्ति कीजिए, मना नहीं है, आप मोदी को राजा नहीं चक्रवर्ती बनाइए, मना नहीं है, लेकिन भारत के संविधान को जानिए, यही प्रोटोकॉल होता है कि यदि राष्ट्रपति कहीं गेस्ट बन के जाएंगे और अगर वहां प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री को पहले जाना होगा और वेलकम करना होगा राष्ट्रपति का। दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। लेकिन आप तो राष्ट्रपति को जानते नहीं है, आप तो प्रोटोकॉल को जानते नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानते नहीं है। आपको बस इतना लगता है मोए 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 मोए, आपको बस इतने मालूम है। ठीक है, हम तो बोलते भाई, नो डाउट आज की दुनिया में सबसे लोकप्रिय है कोई तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि गलत चीजों का हम समर्थन करेंगे। हम मानते हैं आज के डेट में अगर लोग बोले कि भारत देश को लोकतांत्रिक नहीं राजा का देश बनाया जाए तो 35% लोग मोदी को राजा भी मान लेंगे। नो डाउट, हम उनकी लोकप्रियता पे कभी सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर संसद का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति नहीं जाएंगे तो एक PhD का छात्र होने के नाते मेरे दिमाग में सवाल आएगा कि कहीं ना कहीं कैमरामैन को याद आ गया कि कैमरा में फोटो राष्ट्रपति का आएगा। इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति फंड में पैसा नहीं भेजेंगे। हम लोग अगर संसद जीतेंगे तो 6 विधानसभा में 11 को सदस्य के अपना प्राइवेट ट्रस्ट बनाएंगे और जिस तरह लाइव आते हैं 1 तारीख को तनख्वाह आएगा, 2 तारीख को हम लोग तमाम मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, अगर केस होगा तो केस थमा देंगे, राष्ट्रपति फंड में नहीं देंगे। आज राष्ट्रपति का कद कहीं ना कहीं राजा साहब ने कम कर दिया, बुरा मत मानिएगा।
हम लोग कॉमरेड एकराय के तर्ज पर राष्ट्रपति फंड रिफंड नहीं करेंगे। ये जनता का पैसा है, जनता का नहीं, वो निजी पैसा है। सांसद को निजी, वो जनता का भी नहीं है, वो सांसद का अपना सैलरी होता है, लेकिन वो सैलरी भी हम लोग नहीं रखेंगे। हम रविंद्र कुमार पांडे की तरह 700 हाइवा का घर नहीं बनाएंगे। हम अनूप कुमार सिंह की तरह 1 करोड़ का महीना हमारी इच्छा नहीं है। ना ही चंद्र प्रकाश चौधरी की तरह ऑस्ट्रेलिया में हमें कपड़ा की दुकान होगी। हमारा जो 2,72,000 पेमेंट भी होगा वो 22,000 कोशिश करेंगे हम लोग रखेंगे, 2.5 लाख जनता को जाएगा। अब आप जो कीजिएगा उसे पुस्तकालय बनाइए, कोई बीमार है उसका इलाज में खर्चा कीजिए, या कोई गरीब बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है उसका मदद कीजिए, या फिर कहीं बच्चे को खेलने के लिए फुटबॉल किट का जरूरत है आप दीजिए। वो हमारे लोगों का डिपेंड करेगा, वो अपने बुद्धि विवेक से उस पैसे का उपयोग करेंगे। ये हम लोग वचन देके जाते हैं, बाकायदे मौखिक नहीं। हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ, नोटरी के साथ, मोहर के साथ जब हम लोग संसदीय चुनाव में आएंगे हमारे हाथ में वो घोषणा पत्र भी रहेगा, क्योंकि हम लोग राज को बदलने के लिए आए हैं। आज मैं अगर अपनी बात कहूं तो हमने अपना कद, अपने ताकत, अपने हिम्मत से और अपने निडरता के स्वभाव से इतना बना लिया है कि हमको कंपनी लोग बोलता है कि रिक्वेस्ट है आप मेरा कंपनी का नाम मत लीजिए, मार्केट में जाइए, काला नीला पीला जो गाड़ी पसंद है ले लीजिए। जाइए मार्केट में, बस मेरे कंपनी के लताड़ मत लगाइए और आपको नीला पीला काला गाड़ी जो पसंद है 4 चक्का में ले लीजिए। बोले नहीं, हम लोग अपना दोस्त का गाड़ी में भाड़ा में ही पेट्रोल भर के चले जाए। यदि आपको डाउट है तो पूछिएगा गोमिया कमेटी को, अभी हम लोग को 3,000 दे देते हैं पेट्रोल भरने के लिए। ऐसे चलता है, क्लियर बात है, जो कहना है साफ कहना है। तो उम्मीद है आप लोग आज के हमारे इस सभा को जो सुनने के लिए आए थे वो समझे होंगे। नो डाउट हम लोग हर तरह से ठेठ भाषा में समझाए हैं क्यों आज राज्य को एक व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, क्यों इस राज्य को बदलाव की जरूरत है। इस बात से आप भली भांति परिचित